नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स यानी कि रक्त पिशाचों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रक्त पिशाच एक ऐसी गुत्थी है या फिर कह लो कि एक वैम्पायर या फिर एक रक्त पिशाचनी जो ना जाने कितने वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक समय में लोग इन्हें राक्षस कहते थे, तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन्हें वैम्पायर्स कहते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग इन्हें रक्त पिशाचों के नाम से पहचानते हैं। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की ही बात करें तो ये तो ना जाने कितने लाखों साल से चला आ रहा है। जो राक्षस हैं वही पिशाच है। पिशाच मतलब किसी का खून पीने वाले, चाहे वो इंसान का खून हो या फिर किसी जानवरों का खून हो या फिर किसी पक्षी का खून हो। एक ऐसे जीव या फिर एक ऐसे प्रेत कह सकते हैं हम जो कि अपनी प्यास या फिर अपनी भूख किसी के खून से ही मिटाते हैं, उन्हें रक्त पिशाच कहा जाता है। हमारी एक वेब सीरीज कह लो या फिर शॉर्ट फिल्म कह लो, इसके ऊपर बन रही है जो कि ब्लडी सत्य में परसों रिलीज होने वाली है। इसमें हम लोगों ने रक्त पिशाच के कुछ गुत्थियों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किए हैं, नाट्य रूपांतर करके, यानी फिल्मा के आपको सामने दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को, उस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखेंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना आप हमेशा हमें देते आ रहे हैं। तो जैसे कि ये जो वैम्पायर्स होते हैं ना दोस्तों, इनको ना दो अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। सबसे पहला नजरिया होता है साइंटिफिक नजरिया, साइंस के हिसाब से। साइंस ने भी सबसे पहली बात तो ये मान लिया है कि वैम्पायर्स होते हैं। साइंस हालांकि इन सब चीजों पर जल्दी विश्वास नहीं करता है, वो भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन साइंस ने ये माना है कि वैम्पायर्स होते हैं। लेकिन साइंस वैम्पायर्स को एक नेगेटिव एनर्जी या फिर एक पैरानॉर्मल चीज ना मान के वो मानता है कि जो वैम्पायर्स है ना, ये एक तरीके के बीमार लोग होते हैं। ये एक बीमारी है जो लोगों में हो जाती है और इस बीमारी के वजह से उन्हें खून पीने की तलब लगती है। है ना। दरअसल जब कोई भी इंसान, अगर किसी भी इंसान को कोई भी चीज खाने या पीने की आदत होती है, जैसे जो भी नशे होते हैं, अगर किसी भी इंसान को वो चीज की तलब लग जाती है, आदत लग जाती है और वो उसको अचानक से मिलती नहीं है, अचानक से उससे वो दूर हो जाती है, तो परेशान हो जाता है, बौखला जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, तबीयत खराब होने लगती है। तो साइंस ये कहता है कि भाई ये बीमारी के अंदर भी ऐसी होता है। इंसानों को खून पीने की इच्छा होती है, वो रेगुलरली खून पीते हैं, चाहे वो इंसान का खून हो या जानवर का खून हो या किसी भी चीज का खून हो, और अगर उन्हें वो खून नहीं मिलता है तो वो लोग बौखला जाते हैं, गुस्से में पागल हो जाते हैं और उनके माइंड में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कारण वो बहुत ज्यादा फुर्तीले बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर जाते हैं जो हम नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकते। क्योंकि साइंस ये मानता है कि हमारे दिमाग के पास इतनी शक्ति होती है जो कि कुछ भी कर सकता है हम अपने दिमाग की मदद से। तो इसी वजह से साइंस ये कहता है कि वैम्पायर्स कुछ नहीं, सिर्फ एक बीमारी की वजह से बनते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इन लोक कथाओं को सामने रख के। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म होता है, सिख धर्म होता है, ऐसे ना जाने, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 4200 धर्म है पूरे दुनिया में, 4200 और हर एक धर्म में बुराई और अच्छाई की बात की गई है, देवता और शैतान की बात की गई है। दरअसल जो शैतान है उन्हीं की गिनती में इन रक्त पिशाचों को गिना जाता है। रक्त पिशाच मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ बुरा काम करते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये क्या होता है ना कि ये जो हमारी लोक कथाएं हैं, माइथोलॉजीज है, वो ये कहती है कि भाई वैम्पायर्स या फिर पिशाच जो होते हैं ना, वो इंसान से बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, अमर होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, वो एक तरह के श्रापित शरीर होते हैं जिनका कोई कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या फिर उन्हें कोई तंत्र विद्या की मदद से या फिर किसी अनुष्ठान की मदद से बनाया जाता है। वैम्पायर्स का प्रतिबिंब किसी भी आईने में नहीं दिखता है, ना ही इनकी कोई परछाई बनती है, ऐसे हमारी लोक कथाओं का कहना है। और अगर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए जाने तो एक बहुत ही फेमस वीडियो है जो जिया भी इस बारे में डिस्कस कर रही थी ये वीडियो को बनाने से पहले। कि जिया भी वो वीडियो देखी और मैंने ही जिया के मोबाइल में देखा था। एक ऐसा वीडियो था, शायद वो कहीं दूसरी कंट्री का था, कि एक मॉल है शायद वो, या फिर एक शॉप टाइप की कोई है, वहाँ पे जहाँ पे कॉफी लोग पीते हैं, वहाँ पे नॉर्मली लोग गुजर रहे हैं आईने के सामने से, तो नॉर्मली उनका मिरर रिफ्लेक्शन दिख रहा है आईने में। लेकिन अचानक से एक आदमी आता है और उसका मिरर रिफ्लेक्शन आईने में नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि सामने से हवा गई। लेकिन सीसीटीवी में ये कैप्चर हुआ है
कि एक आदमी आईने के सामने से गुजरा लेकिन आईने में उसकी छवि बनी ही नहीं, और उसके बाद जो लड़की है, जो लोग आए, उनकी बनी, उनकी प्रॉपर छवि बन रही, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी की छवि नहीं बनी। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को टेस्ट किए, इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की और आखिर में यही कहे कि ये बिल्कुल रियल फुटेज है, इसके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर छेड़छाड़ नहीं की गई है तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी इंसान आईने के सामने खड़े हो और उसकी छवि ना दिखाई दे? ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान वैम्पायर हो, अगर हम अपनी माइथोलॉजी को सामने रख के ये चीज सोचे तो। या कोई भी स्पिरिट हो, तो ऐसा तो सोचना बहुत अजीब लगता है। अगर हम अपने नॉर्मल, ना ही हम साइंस को रख के बात करें और ना ही हम अपने माइथोलॉजीज को सामने रख के बात करें, हम नॉर्मली बात करें हमारी हिस्ट्री को रखते हुए बात करें तो भारत में कुछ ऐसे जगह थी जो कि बहुत सालों पहले, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी जगहें थी जैसे आज के टाइम में वो छत्तीसगढ़ का इलाका है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया, आज के टाइम पे वो छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पे कबीले वाले लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो आदिवासियों के कबीले में नहीं रहते थे, वो लोग उनके कबीले से बाहर रहते थे और अपनी प्यास मिटाने के लिए वो लोग रात के समय में कबीले में एंटर करते थे और उन कबीले वालों को मार के, या फिर जो उनके पालतू जानवर होते थे उनको मार के उनका खून पी जाते थे। इन्हें लोग राक्षसों के नाम से जानने लगे और समय बीतता गया, ये लोग पूरी दुनिया में बढ़ते चले गए, फॉरेन कंट्रीज में गए, सब जगह फैल गए, वहां पे इन्हें वैम्पायर्स के नाम से जाना जाने लगा। कई सारी फिल्म्स बनी और लोग ज्यादा इसके बारे में जागरूक हुए कि नहीं, ये कोई चीज होती है जो हमारी लोक कथाओं में और साइंस में दोनों में ही चर्चा में है। अब हम बात करते हैं और रियलिस्टिक वर्ल्ड की। हमने साइंस की बात की है, हमने माइथोलॉजी की बात की, हमने हिस्ट्री की बात की, अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। दोस्तों, एक शहर है अमेरिका में, शायद मैं गलत नहीं हूं तो वो अमेरिका ही है। एक शहर है जिसका नाम है ऑर्लिन्स। यहाँ पर लगभग 5000 ऐसे लोग हैं जो जीते जागते वैम्पायर हैं और आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, उनके वीडियो बना सकते हैं। वो उनका एक गांव है, आई थिंक ऑर्लिन्स वही जगह का नाम है। यहाँ पर 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वैम्पायर्स हैं। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने और या फिर कहो कि वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि इनको ये बीमारी है कि इन लोगों को खून पीना ही है, ये खून नहीं पिएंगे तो शायद मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर रोक भी नहीं लगाई जाती है। लेकिन इतना खून लाते कहाँ से होंगे पीने के लिए? जानवरों का। चिकन होता है, मीट होता है, जानवर करते हो, क्योंकि इंसानों का इतना कहाँ से इंसान ढूंढेंगे। और इतने इंसानों को खून पीने लगे तो उनको जेल भी तो हो सकता है फिर। तो बिल्कुल ये चीज वहाँ के लोग बोलते हैं कि उनको ये बीमारी है, लेकिन वो लोग खाना नहीं खाते, उनको खाने से मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ खून से मतलब है। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम ऑर्लिन्स के किस्से पर जाएं तो मतलब वो साइंस के हिसाब से हो रहा है या फिर सचमुच में वैम्पायर्स और हम उन्हें साइंस के नजरिए से बिना मतलब के देख रहे हैं। लेकिन अगर वो सच में वैम्पायर से मतलब एक स्पिरिट जो भी चीजें मानते हैं हम, तो फिर उनका भी प्रतिबिंब नहीं दिखता हो तो फिर कैसे दिखते हैं वो कैमरे में लोगों के साथ फोटो खिंचवाने और सारी चीजें कैसे होती है? ये भी सोचने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो इंसान की तरह दिखते हैं, इंसान का फोटो निकलवा रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, फिर वैम्पायर कैसे हो सकते हैं? वो वैम्पायर तो वो होते हैं जो मतलब किसी का भी खून पी सकते हैं, सब पे अटैक कर सकते हैं। उनका शायद होगा, उनकी कोई परंपरा होगी कि हमको खून पीना ही है। ऐसी उनकी परंपरा होगी। परंपरा नहीं, वो बीमारी जैसे बीमारी जो भी बोलते हैं, बहुत सदियों बहुत सालों से पी रहे होंगे वो लोग, उनके पूरे गांव वाले बहुत टाइम से पी रहे होंगे, तो उनके जो भी पीढ़ी आ रही है वो पीती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम, ये तो मैंने एक केस बताया आईने मिरर वाला जो टॉपिक निकल गया, ऐसे ना जाने कितने सारे किस्से सामने आए हैं जो लोग सिर्फ बिना खाए पिए खून पी के ही जिंदा रहते हैं। हमारे हिस्ट्री में भी कई सारे लोग ऐसे आए हैं। भारत की ही बात करें तो ऐसी बहुत सारी कहानियां फेमस है जहां पर ये प्रूफ हुआ है कि ये एक रक्त पिशाच था, ये एक वैम्पायर था, या फिर एक रक्त पिशाचनी थी, ड्रैकुला कह लो। ये लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा फुर्तीले, हमसे शायद ये 1000 गुना ज्यादा फुर्तीले, ताकतवर होते हैं। और ये इनकी खास बात ये है कि ये कभी बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि अगर कोई अमर है तो वो बूढ़ा नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जवान ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानियां सामने आई हैं। तो मुझे तो बहुत हमेशा ये शायद कंफ्यूजन लगा रहेगा कि वैम्पायर सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है जैसा साइंस ने कहा है।
या नहीं फिर कर जैसा ये बता रही है कि ये एक रीति रिवाज हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि मान लो अगर मैं खून पी रही हूँ तो मेरा बच्चा वो भी खून पिएगा, उसका बच्चा वो भी खून पिएगा, क्योंकि पूरे गांव में सब लोग खून पी रहे हैं। तो उनको तो लगेगा कि हाँ यही हमारा खाना है, हम इसी को खा के जीते हैं, हमने कुछ देखा ही नहीं, खाना पीना कुछ और होता है दुनिया में। तो वैसे ही करेंगे ना वो लोग, ये क्योंकि चीज अगर वो स्पिरिट तो फिर कैसे लोगों के साथ घूमना फिरना घुल मिल करने से थोड़ी हो सकता है। नहीं, जो ऑर्लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो लोग हैं वो इतने नॉर्मली फ्रीली लोगों के साथ नहीं रहते हैं, वो लोग दुनिया से थोड़े कट के ही रहते हैं। तो फिर लोग उनके साथ फोटोज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें कैसे होती हैं? अब अगर कोई कटा कटा है, भले ही तुम उसके पास जाओ, वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन शायद तुम्हारे साथ में खड़ा हो सकता है। तो फिर वहाँ के लोग तो देखा जो बुढ़े भी नहीं तो मरते भी नहीं होंगे फिर तो, अब इस चीज के बारे में उतनी जानकारी क्योंकि नहीं है, मैं वैम्पायर्स वही तो बोल मरते रहा नहीं है हूँ। ना, यंग रहते हैं मैं वो लोग। वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला एक ऐसा मुद्दा हाँ। और एक ऐसा टॉपिक है, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। क्या लगता है आपको, वैम्पायर्स एक इस तरह की एक बीमारी है जो कि ऑर्लेंस में फैली हुई है 5000 से ज्यादा लोगों में, या फिर सिर्फ ये एक लोक कथाओं का पात्र है जिसे या हम फिर राक्षस स्पिरिट कहते है, हैं, जिसे भूत या होते फिर हैं। ये सचमुच में एक स्पिरिट या फिर श्रापित शरीर होते हैं जो अमर हो जाते हैं, या फिर ये एक रीति रिवाज वाला फंडा है। कमेंट सेक्शन में हमें आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद है आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि हम जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। हम लोग इस चैनल में इसी तरह के पैरानॉर्मल टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, पैरानॉर्मल हॉरर रिचुअल करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भूत प्रेतों वाली जानकारी और मनोरंजन पूरी आपको इस चैनल में मिलेगा। इसलिए हमसे जुड़ जाइए अगर अभी हमें देखे हैं तो। अगर हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें ऐसे टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, हमसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाइए। खैर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल यहीं पर बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। हाँ, 12 तारीख यानी परसों हमारा रक्त पिशाच जो 2 द बिगनिंग आने वाला है ब्लडी सत्य चैनल में, उसे भी देखना मत भूलिए। फटाफट देखो तो जाके। उसे भी देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शायद इंडिया की पहली वैम्पायर वेब सीरीज है हाँ। हमारी, तो जरूर उसे भी उतना ही प्यार दीजिए। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।